नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी ऐसे शख्स से जिन्होंने कुछ अलग सा काम किया हो। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं आचार्य त्रिवेणी प्रसाद शुक्ला जी, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान और ऐसी कई संहिताओं के ये इतने प्रकांड विद्वान हैं कि इनसे हम बात करने को रोक नहीं पाए। तो पहले तो गुरुजी आपका स्वागत है हमारे चैनल द सुधांशु शो में। जी नमस्कार। और गुरुजी, ज्योतिष क्या है, पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, ज्योतिष क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। ज्योतिष आकाशमंडल में स्थित ग्रह, नक्षत्र, तारों के प्रभाव का मनुष्य के ऊपर अध्ययन ज्योतिष कहलाता है। और ज्योतिष का हमारे ऊपर प्रभाव कैसे पड़ता है? जनरली ऐसा होता है कि टाइमिंग में अंतर हो जाता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ 3:27:25 पे और आप तक या हम तक वो नंबर आते आते इधर उधर हो जाता है, 1 मिनट का भी हेर फेर हो गया। तो क्या इससे उसका जो आप कुंडली बनाते हैं उससे गलत बन सकती है कुंडली? हाँ, देखिए समय एकदम एग्जैक्ट रहेगा जी। तो कुंडली सटीक आते हैं, कुंडली का भविष्य एकदम सटीक आता है। ये क्या कि कुंडली और हम किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं बताते हैं जी। हम तो जो समय आप देते हैं, जो स्थान देते हैं, उस समय उस स्थान पर आकाश मंडल में स्थित ग्रहों, नक्षत्रों की स्थिति, डिग्री, पावर, ऊर्जा का अध्ययन करता हूँ। अध्ययन करके उसका इफेक्ट बताता हूँ। वह संयोग से आपकी होती है या किसी आपके परिचित की रहती है, वो संयोग बस, मुझे नहीं मालूम किसकी। मैं तो काल की गणना करता हूँ, काल के बारे में समय का अध्ययन करके बताता हूँ। एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगा कि जो हम टाइमिंग देते हैं कुंडली बनाने के लिए आपको, तो उस जगह पर, जिस जगह उसकी उत्पत्ति हुई, यानी कि उसका जो जन्म हुआ है, उस स्थान की गणना करते हैं आप? हाँ, उस स्थान पर जो आकाश मंडल के ग्रह कितने डिग्री पर कितना इफेक्ट डाल रहे हैं, जो बच्चा पैदा हुआ है। हाँ, उसी जगह बस उसी प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश, ऊर्जा, वाइब्रेशन, उसी का अध्ययन क्या होगा वही चीज मैं बताता हूँ। वो पूरे जीवन काल में लगभग उसी के इर्द गिर्द घटित होता है। तो जो बच्चा जो पैदा होता है, कुछ भी वो कोई अलग से नहीं होता, वो दिखाई पड़ता है हम लोगों को, सृष्टि को। वो तो हर व्यक्ति, हर समय, हर जगह है। ये सृष्टि का नियम है। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है, कुछ नष्ट नहीं होता। वो कई ऊर्जाएं मिलकर के एक मनुष्य का स्वरूप के रूप में प्रकट होता है। जिस समय प्रकट होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी ऊर्जा है जी, हर व्यक्ति प्रकट होता है। जैसे भगवान होते प्रकट, वही प्रकट कृपाला जी, उसी प्रकार हर व्यक्ति प्रकट होते हैं, अलग अलग नक्षत्र में, अलग अलग ग्रहों के इफेक्ट में। उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। हो सकता है उनका कार्य आपके लिए अच्छा लगे। कुछ लोग कहते हैं असामाजिक है, कुछ लोग कहते हैं सामाजिक है, कुछ लोग कहते हैं बुरा है, कुछ बुरा नहीं है ना कुछ अच्छा है। वो अपना संकल्प जो है वो कार्य को पूरा करने के लिए आविर्भाव लेता है वो जीवात्मा। अच्छा गुरुजी, ये बताइए कि कहा जाता है आत्मा अमर है। हाँ, ये ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, फिर ये जनसंख्या बढ़ कैसे रही है? मोक्ष होता है। अभी बहुत सारे लोगों को मोक्ष नहीं मिला। एक कलयुग आ गया है। कलयुग में क्या है, मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं का अंत। इच्छाओं की वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, लोग अपना पूरा जीते जी इसी कार्यकाल में जिसकी जो इच्छा हो पूरा नहीं कर पाते हैं, फिर मनुष्य के रूप में लेते हैं जन्म। और इसके निचले वाले जो जीव आत्माएं रहते हैं वो विकास करके पूरा मनुष्य में बढ़ती जा रही है। अभी बैक्टीरिया कम हो गए हैं। अच्छा, तो धीरे धीरे अपग्रेड होते होते मनुष्य के श्रेणी में आ गए हैं। वो बैक्टीरिया इसलिए बढ़ गए, आबादी बढ़ती जा रही है। बहुत खूब आपने जवाब दिया। आचार्य जी, ये बताइए कि ग्रह और नक्षत्र हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? सब कुछ तो ग्रह नक्षत्र ही है जी। हमारे जीवन में जो कुछ होता है सब ग्रह नक्षत्र के कारण होता है जी। अब ग्रह क्या है, ग्रह तो कुछ ऊंचाई पर है। जो हमारा जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के नजदीक और सबसे चारों तरफ जो ग्रह है
बहुत नजदीक होते हैं। नक्षत्र तो 50 से सबसे नजदीक ग्रह 50 लाइट नक्षत्र 50 लाइट ईयर। ग्रह क्या होता है? ये देवता होते हैं, मुझे देते हैं। ग्रह को हम देवता कहते हैं, जो मुझे देता है। देता क्या है? वो नक्षत्रों की ऊर्जा मुझ तक पहुंचाते हैं। नक्षत्र कौन हुए? नक्षत्र ग्रह से कम 50 से 350 प्रकाश वर्ष की दूरी तक है जी। 50 to 350 लाइट ईयर्स। सबसे नजदीक जो नक्षत्र है वो शूद्र वर्ण का नक्षत्र है, वो 50 लाइट ईयर है। सबसे दूरी पर 350 लाइट ईयर वो ब्राह्मण वर्ण का नक्षत्र है। ब्राह्मण वर्ण के नक्षत्र बुध के नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र, शनि के नक्षत्र, ब्राह्मण वर्ण के नक्षत्र है, मतलब ब्रिलियंस है। इनको आपके धन संपत्ति पृथ्वी की जो भी चीज है कोई आसक्ति नहीं है। ज्ञान ऊंचाई पर रहते हैं, इनके अंदर ज्ञानी रहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो वो उनकी किरणें, उनके वाइब्रेशन को ग्रह मुझ तक पहुंचाते हैं। सब कुछ ग्रह और नक्षत्र का ही तो है। ग्रहों का अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो नक्षत्र की रहती है, वो ग्रह मुझे देते हैं। कोई एक एग्जाम्पल, कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे कि हमारे दर्शक और अच्छे से समझ सकें। जैसे सपोज आजकल चला हुआ है, जैसे रामदेव बाबा की कुंडली, रामदेव का मीन राशि है, ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण है, तो वो ब्राह्मण वर्ण का ही काम करेंगे। उनका जो नक्षत्र है मैं पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वैसे तो हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, डिस्क्लोज नहीं करूंगा। कुछ VIP है, थोड़ा अच्छी बात नहीं होती है। 1 लाख करोड़ के लोगों के भी कुंडली है हमारे पास, वो डिस्क्लोज नहीं करता हूँ मैं। लेकिन अभी आपने कहा कि बाबा रामदेव की बात करी, हाँ, आपने, और वो ब्राह्मण वर्ग का ही, ब्राह्मण वर्ग का, हाँ। लेकिन वो तो अभी इस समय कमर्शियल, इस समय तो वो बिक्री वाले काम में है, बनिया वर्ग का काम कर रहे हैं, वैश्य वर्ग का काम कर रहे हैं। हाँ, वैश्य वर्ग का काम कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ उनको नहीं मिल रहा है ना। वो क्या करेंगे? उनके वंशजों को नहीं मिलेगा ना। वो जनता के लिए, दूसरे का कल्याण, दूसरे को खुशी हो रही है, उनकी खुशी है। उन्होंने शादी नहीं किया, उनको कोई वंशज नहीं, उनको कोई लाभ नहीं, वो गिरवा वस्त्र में उसी में खुश है, उसी में उनको आनंद है। कोई लग्जरियस लाइफ तो है नहीं। जी जी। नहीं सर, लग्जरियस आप गुरुजी किसको, चार्टर प्लेन से चलते हैं, तो आप क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। यदि पैदल चलेंगे, साइकिल से, तो कैसे इतना बड़ा काम करेंगे? वो यूनिवर्स उनको दिया है, इतना ज्यादा काम करेंगे, आपको आसान रहे, ट्रांसपोर्टेशन आसान करने के लिए यूनिवर्स प्रोवाइड करता है। आचार्य जी ये बताइए कि ज्योतिष विज्ञान भी है और स्पिरिचुअल भी है, अध्यात्म भी है, तो यही मैं बस जानना चाहता हूं कि कैसे। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन जी। और ज्योतिष, यदि ज्योतिष में जाते हैं, यदि आपको लगता है ग्रह कमजोर हो तो आप उनकी पूजा करेंगे। पूजा में आपका भाव अच्छा होगा, पॉजिटिव भाव आ जाएगा, और आप सबको आभारी हो जाएंगे, तो अपने आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। ये कहीं है, बिना आध्यात्मिक हुए ज्योतिष की जानकारी नहीं हो पाएगी, ज्योतिष की चीजें समझ में भी नहीं आएगी। तो आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल होना ही पड़ता है, ज्योतिषी को स्पिरिचुअल होना ही पड़ता है। बहुत खूब। आचार्य जी, कुंडली ज्योतिष में शोध और अभ्यास की चुनौतियां क्या होती हैं? शोध और अभ्यास क्या है कि किसी के बारे में बताएंगे, अभ्यास हो गया। शोध क्या है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं रहता है, आपने लिख दिया कि ये इतने साल में ये होगा। अब उतने साल होते होते ज्योतिषी या तो मर जाएगा, जैसे छोटा बच्चे के कुंडली में लिख दिया तो प्रूफ नहीं हो पाता, या आपके पास कोई ऐसा डाटा रहे नजदीक साल वाला, 10, 15, 20 साल वाला वो डाटा रहे। कई लोगों का AIS ही बनेगा, तो आपके पास 10-15 IAS की डाटा होना चाहिए। ये आदमी पायलट बनेगा, कम से कम 10 से 15 पायलट का आपके पास डाटा होना चाहिए। इस प्रकार के दिए तो शोध हो गया। और कुंडली में उसमें कुछ रिसर्च कोई कुछ कर नहीं सकता है। जो जितना रिसर्च हो चुका है उतना ही जान लीजिए तो बहुत बड़े ज्योतिषी हो गए, उतना भी तो लोग नहीं जान पाते हैं। क्या रिसर्च करेंगे आप? सब में रिसर्च जो होता है, जितने भी विषय है, ज्योतिष को छोड़ दीजिए, पिछले सिद्धांत को काट देता है, लेकिन ज्योतिष एक ऐसा है पिछला सिद्धांत कटता ही नहीं। अभी जो पिछला है उतना ही नहीं जान पाते, तो रिसर्च का कोई सवाल नहीं उठता इसमें। आप साधना बहुत करते हैं, तो क्या कभी आपका ईश्वर से साक्षात्कार हुआ?
साक्षात्कार अलग होता है, दर्शन अलग होता है, आशीर्वाद अलग होता है। तो हम तीनों जानना चाहेंगे, क्या आपका साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, या साक्षात्कार आशीर्वाद नहीं होता है, दर्शन हुआ, दर्शन हुआ, आशीर्वाद भी मिला। साक्षात्कार कोई हमारा वो थोड़ी है कि हम जो पूछेंगे उत्तर देंगे। ठीक है, तो आपको जो चाहिए वो हो जाएगा, कहेंगे तथास्तु, उतना टाइम कहाँ रहता है। तो आपकी मुलाकात, मतलब आपने दर्शन हाँ, पाया? हो गया, 2007-8 की बात है। 2-3 देवी देवताओं का हो गया है। और आशीर्वाद भी मिला? हाँ बिल्कुल, तो दिख रहा है, वो तो आशीर्वाद है, जो चाहिए वो हो जाएगा बस। अब मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि कुल मिलाकर के इस धरती पर भगवान की सत्ता है, तो क्या भूत प्रेत पिशाच का भी सत्ता है? कभी उनसे मुलाकात हुई? आभास हुआ है, मुलाकात नहीं हुआ, आभास हुआ, मृत आत्माओं का आभास हुआ है। वही मैं जानना चाहता हूँ कि भूत प्रेत क्या होता है? भूत का अर्थ होता है, भूत मतलब पास्ट, जो बीत गया है, अर्थात कभी था। क्या था? आत्मा तो एक ही है जी, शरीर उसका था, आज शरीर नहीं है, आत्मा थी, आत्मा है। हर आत्मा को कुछ काम करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। हर आत्मा का कुछ संकल्प होता है, वो अपना कार्य पूरा करना चाहती है, इसलिए जन्म होता है। कोई अच्छा करना चाहते हुए, कोई किसी का मर्डर करना चाहता है, कोई खूब कमाना चाहता है, कोई खूब गंवाना चाहता है। अभी ये देख लीजिए, किसी बड़े आदमी के लड़के खूब गंवा रहे हैं, तो यदि उसका उस कार्यकाल के अवधि के पहले मृत्यु हो गई, अकाल मतलब बिना समय का, काल के पहले, तो वो भूत बन जाता, प्रेत। एक्टिव भूत, जो एक्टिव रहता है उसको प्रेत बोलते हैं, जो सुपर एक्टिव उसको पिशाच, और जो कई लोगों को और मार देता है, भूत बना देता है, वो ब्रह्म राक्षस, जिन्न, उसको 10, 15, 20, 25 की शक्तियां प्राप्त होती है। अब वो एक प्रकार का उसके अंदर चार्ज रहता है, इलेक्ट्रिक तो नहीं कहेंगे, कुछ उसी प्रकार का। तो वो जिसके अंदर आ जाएगा उसकी ताकत बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, वो किसी की कंट्रोल में नहीं रहेगा। यदि हिंसक प्रेत है तो हिंसा करना लगेगा, किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। कोई प्रेत किसी युवा लड़की को, महिला को, जवान को शरीर में प्रवेश करके उसके साथ करता है। हमने ऐसे महिलाओं को वो वहां से प्रेत हटाया, उन्होंने बताया, मैं खुद ही बताया, वो लोग बताने में शर्म करते हैं, हटाया, उन्होंने रिलीफ महसूस किया। तो जिसकी जो इच्छा रहती है वो अपनी इच्छा पूरा करके, जब तक इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक वो इसी में रहेंगे। अब उस ऊर्जा को वहां से हटा दीजिए। अब इसका एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं आपको। सपोज जैसे 2 बैटरी है, एक बैटरी ये चार्ज है, ये सेम बैटरी है, ये डिस्चार्ज है, दोनों को फोड़ दीजिए, किसमें विस्फोटक की स्थिति आएगी? जो चार्ज है, दोनों का वजन बराबर आएगा। उसी प्रकार भूत है, किसी को पकड़ लेगा तो ऊर्जा ज्यादा आ जाएगी, देखने में शरीर वैसे रहेगा लेकिन वो बड़ी विस्फोटक की स्थिति रहेगी। वो हटाना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, हम लोग हटा देते हैं। कभी लड़ाई भी हुई? लड़ाई नहीं करता, हावी हो जाएगा। वो सामने से कोई दिखेगा फिर न लड़ेगा। यदि किसी के ऊपर है तो वो दिखेगा, घूरेगा, अब उसको तो मालूम है कि मेरे अंदर मैं शक्तिशाली हूं, बेशक चुप, किसी को नहीं पता, वो समझ रहा है, इसलिए सामने चुप हो जाएगा। यदि दूर है तो आएगा, देखेगा, यदि कमजोर समझेगा तो उलट देगा, लड़ाई का फिर आपको नुकसान कर देते हैं। यदि कम, उसको तो मालूम है कि मैं शक्तिशाली हूं, तो कहेगा हमारा छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ते हैं। वो क्या है? ऊर्जा, उससे ज्यादा ऊर्जा है हमारे अंदर, तो समझेगा कि हाथ जोड़ लेगा। यदि कमजोर है तो उलट देगा ना, वहां कोई समझाने धमकाने थोड़ी आते हैं। ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक, या जा रहे हैं कूद पड़ेंगे, मर जाएंगे, ट्रेन में जहाज से कूद पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक पकड़ लेंगे, खुद ही मर जाएंगे। तो बहुत सारे तांत्रिक ऐसे होते हैं, बहुत तांत्रिक अंत में बड़ी दुर्गति
दुर्घटना में मौत होती है, देखे होंगे आप। जी 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 जी। ये जो घर से काम करते हैं उनके बच्चे लोग मर जाते हैं, जवान दो एग्जाम्पल तो हम भी जानते हैं। भूतपूर्व रिटायरमेंट, उनका भी लड़का एक्सीडेंट से मर गया। प्रेत ने कहा पंडित जी हमको छोड़ दीजिए, ये बाबू साहब हमारे साथ अत्याचार के हमसे लिए थे, पैसा मांगने गए, हमको मार करके गाड़ी दी, यहीं नीचे में गड़ा है, ये बताइए 8 जने मार दिया, हमको छोड़ दीजिए। कहे ना हम ना छोड़ो, कहे पैसा के लालच बा हम तो दे दे, नहीं माना। अच्छा 2 मिनट का टाइम गया, लड़कवा से बताई दे, इन्हें लड़किया के मार देने जाता रहा बाइक से, तो वो लड़ाई नहीं करते हैं, काम कर खत्म कर देंगे कि आपको कमजोर रहेंगे। कुंडली जो कि आज के समाज में पहले भी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, लोग बच्चा पैदा होते ही कुंडली बनवा लेते हैं, और अब तो शादियां बिना कुंडली के नहीं करवाई जा रही हैं। मान लीजिए उनका अगर योग निकला 20 से 23 वर्ष की अवस्था में शादी हो जानी चाहिए और नहीं हुई शादी बाय द वे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो? देखिए जब शादी का योग रहेगा तभी होता है शादी। शादी का अर्थ नहीं होता है कि बैंड बाजा बारात जाए तभी जी। शादी का अर्थ होता है कि जो लाइफ पार्टनर जीवन साथी उससे जुड़ जाना। तो हो सकता है कि आजकल के युग में जीवन साथी पहले से लोगों के पास जुड़े रहते हैं, यहाँ गार्जियन को बेवकूफ बनाते रहते हैं। हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। अच्छा। जब कुछ लोगों ने कहा गुरुजी आपकी बात तो सही नहीं हुई है, हम कहा ये सही है हमारी बात, तो मुझे भी थोड़ा स्वाभिमान को हल्का सा पीड़ा लगता है तो मैं बोल देता हूँ, हम कहीं न कहीं चल रहा है। तो क्या गार्जियन खुश रहे, माल में हो या 5 स्टार होटल में, वही शादी होती है क्या? हो गई है शादी उसकी, जो शरीर का मिलन है वो हो चुका है। अब किसी का कई लिखा रहता है तो वो भी होगा। जी जी जी, बस यही है, कुछ भी गलत नहीं रहता, वो भी सही है वो भी सही है। और अच्छा गुरुजी हम ये जानना चाहेंगे कि कभी कभी होता है कि जब शादी होती है तो उसमें गुण मिलाने पड़ते हैं, तो मिनिमम कहाँ से लेकर के जो गुण मिलाए जाए, कन्या और वर और वधू के जो गुण मिलाए जाए, तो कितने गुण तक शादी कर लेनी चाहिए? मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम तो 18 आधा 50% होता है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार 16 गुण पर भी शादियां होती है। 16 गुण मिनिमम। हाँ। श्री राम जी और सीता माता की शादी जो हुई उसमें 36 गुण मिले थे, और जो हम लोगों ने पुस्तक पढ़ी है, जो देखा है सीरियल में, सिनेमा में, तो उसमें ऐसा लगता है देखने में कि वो लोग बड़े कष्ट में थे, जंगल जंगल घूमना पड़ा, और काफी कम समय के लिए वो महल में रह पाई थी सीता माता। तो इस पे कुछ बताएं। देखिए पहला चीज, रामचंद्र जी का, भगवान रामचंद्र जी का तो जन्म समय मिलता है, माता सीता जी का जन्म समय किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है जी, और ये कहीं नहीं, किसी वाल्मीकि रामायण में भी नहीं लिखा गया था कि राम जी और सीता जी का 36 गुण मिल रहा है। ये देखो वो दोनों माँ भगवती और स्वयं ब्रह्म के अवतार थे, उन्होंने कहा है कि जब जब हो धर्म की हानि, तो धर्म की हानि पर उन्होंने स्वयं अवतार लिया, लेकिन कहीं भी लिखा नहीं गया है 36 गुण। मुझे उस किताब बता दीजिए खाली जिस किताब में लिखा गया हो, वो मुंह है लोग बोल देते हैं। हम देखिए कई पंडित जी लोगों से मिले हैं, नहीं, तो उन्होंने बताया जहाँ लिखित बात होती है। रामचरितमानस, तुलसीदास जी का रामचरितमानस देख लीजिए या वाल्मीकि रामायण देख लीजिए, जितने भी रामायण है कहीं भी नहीं लिखा गया है। सीता जी का जन्म समय भी नहीं मिलता जी जी, जब जन्म समय नहीं मिलेगा तो कुंडली कैसे मिलाएंगे? रामचंद्र जी का तो है। जो कुंडली ज्योतिष है, ये आज की जो युवा पीढ़ी है उसको लेकर के कितना प्रासंगिक है? पूरा आज भी था, है, और पहले भी। आज तो बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आज लोगों का जीवन बड़ा तेजी के साथ भाग रहा, बहुत ग्रहों के अलावा दूसरे चीजों से इफेक्ट, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे मोबाइल का सब बहुत मानसिक अशांति है। तो अभी तो बहुत जरूरत है, इसलिए आज का युवा तो, अभी देखा आपने महाकुंभ में, जी जी, भारत की आधी आबादी 66 करोड़ उस जिले में पहुंची जिस जिले की आबादी 25 लाख, प्रयागराज की आबादी 25 लाख।
आधे भारत को 1.5 महीना तक बड़े प्रेम से रखा और वापस भेज दिया। युवा लोग, इसमें बहुत जरूरत है। बड़ा मजा आया आपसे बात करके, इस तरह की चर्चाएं हुई, बहुत आनंद आया। और इस वादे के साथ मैं अब जानना चाहूंगा यहाँ से कि चूंकि समयाभाव है हमारे पास, और अगली बार जल्दी ही फिर आपसे मुलाकात होगी। स्वागत है, जब इच्छा हो तब मिलिए। तो अभी फिलहाल हम लेते हैं गुरुजी से इजाजत। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।